उगते सूरज को ना हर कोई सलाम करता है। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है और जब दिन बदलते हैं ना तो हर कोई प्रणाम करता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है सनी देओल के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं सनी देओल पाजी के लिए, लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और गदर 2 ने जैसा धमाल मचाया उसके बाद से सनी पाजी के पीछे लाइन लग गई है। ये तो हम लगातार आपको खबरें दे ही रहे हैं। लाहौर 1947 थी पहले, फिर बॉर्डर 2 की चर्चा शुरू हो गई और फिर अब फिल्म रामायण जिसमें हनुमान जी की किरदार की चर्चा है, क्या सनी पाजी हनुमान बन सकते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और भी फिल्में हैं जिनके ऊपर चर्चा चल रही है, उसके ऊपर अलग से एपिसोड लेके आएंगे। लेकिन आज का एपिसोड खास राजकुमार संतोषी को लेकर है। राजकुमार संतोषी वो शख्स जिनके साथ सनी पाजी की जोड़ी क्या खूब जमी थी। 3 फिल्में आई थी, 3, घातक, घायल, दामिनी। तीनों फिल्मों में ऐसा शानदार अभिनय, ऐसी शानदार फिल्में कि सुपरहिट रही। उस समय से बात हो रही थी कि आखिर वजह क्या रही है इस जोड़ी के अलग होने की। इस मुद्दे पे दोनों में कभी किसी ने कुछ बोला नहीं और सनी देओल ने भी कभी कुछ बोला नहीं। और लेकिन अब जब लाहौर 1947 से ठीक पहले राजकुमार संतोषी ने बताना शुरू करा है, वजह बतानी शुरू करी है कि आखिर हुआ क्या था, आखिर क्या हो गया था उस समय में। तो राजकुमार संतोषी ने जो बताया है उसके मुताबिक 2 वाक्य मुझे बड़े शानदार लगे। वो 2 वाक्य पहले आप सुन लीजिए। राजकुमार संतोषी कहते हैं ये तो सनी पाजी का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे पहली फिल्म दी। दूसरा वाक्य वो बोलते हैं नाराजगी तो अपनों से होती है, गैरों से कहां होती है। ये तो कमाल है जी, ये तो सही में कमाल है। सोचिए कि यही राजकुमार संतोषी हैं जो कभी एक वक्त में इतना अलग हो गए थे कि बातचीत बंद हो गई थी। और वो कब हुआ था? वो हुआ था जब सनी देओल ने एक फिल्म बनाने को उन्हें कहा था बॉबी देओल को लेके, और भगत सिंह पर फिल्म थी। उस समय कहा था कि 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह पर एक फिल्म बनेगी, जिसको प्रोड्यूस वो सनी देओल को करना था और जिसको डायरेक्ट राजकुमार संतोषी को करना था। लेकिन राजकुमार संतोषी ने उस समय चुन लिया अनिल कुमार की पुकार को। पुकार फिल्म के दौरान शायद उसमें ज्यादा पैसा मिल रहा था अनिल कुमार को डायरेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने पुकार को चुन लिया। चलिए ये बात समझ में आती है कि हर किसी का एक वो रहता है कि कमाई होनी चाहिए, तो बड़ा पैसा था पुकार के अंदर, फर्क था। लेकिन फिर दूसरा बड़ी टक्कर हुई कि जब सनी पाजी की फिल्म यानी बॉबी देओल को लेकर जो फिल्म आई थी वो रिलीज हुई 7 जून 2002 को, उसके ठीक मुकाबले में उतार दी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। ये जो टक्कर थी ना, ये अच्छी नहीं थी। ये जो क्लैश हुआ था ना, एक ही सब्जेक्ट पे 2 फिल्मों का क्लैश। जैसे अभी हम जिस बड़े क्लैश की बात करते हैं बॉलीवुड की, वो है कि एक तरफ सालार है और एक तरफ डंकी है। सबसे बड़ा क्लैश बॉलीवुड का इस समय नजर आ रहा है। लेकिन दोनों का जोनर एकदम अलग अलग है। मतलब थोड़ा बहुत नुकसान दोनों फिल्मों को होगा, लेकिन डंकी का जोनर एकदम अलग है और सालार एकदम एक्शन थ्रिलर फिल्म है। तो दोनों अलग दिशा में फिल्म है। हो सकता है कि दोनों साथ साथ चल जाए, ऐसा हमने पिछले भी कई मौकों पे देखा है जब बड़े क्लैश हुए हैं और अलग अलग कंटेंट के बाद फिल्में चली हैं। लेकिन यहां तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही कंटेंट है, बट डायरेक्शन अलग है। तो प्योर फाइट थी, प्योर फाइट थी। तो उसके बाद से ऐसी टकराव हुआ कि दोनों में बातचीत बंद हो गई और कई सालों तक बातचीत बंद रही। लेकिन अब राजकुमार संतोषी ने बोलना शुरू करा है लाहौर 1947 से पहले। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने माना है कि हाँ, हमारे बीच में मतभेद आए थे और हम दोनों अलग हो गए थे। पर अब वो वाक्य गिना रहे हैं सनी देओल का और साथ में बता रहे हैं कि तो सनी पाजी का बड़प्पन था। वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने मुझे ऐसे वक्त में काम दिया जब मुझे इंडस्ट्री में कोई जानता ही नहीं था। घायल मेरी पहली फिल्म थी, उन्होंने मुझे फिल्म बनाने दिया, मुझे फिल्म में डायरेक्शन का मौका दिया, उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया। ये तो हम सब जानते हैं। आई वॉज वेरी न्यू टू द फिल्म इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री के लिए बहुत नया था, पर उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी फिल्म बनाने के लिए, टोका नहीं, रोका टोका नहीं। और ये उनका बड़प्पन है। ये अब राजकुमार संतोषी बोल रहे हैं ये। लेकिन ये तो ध्यान रखना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि ये तो ध्यान रखना चाहिए था कि अगर किसी ने पहला मौका दिया है तो जाहिर तौर पर यह मतलब नहीं होता कि खरीद लिया। लेकिन ऐसा क्लैश आपने एक ही दिन में उसके मुकाबले में फिल्म उतार दी सेम टॉपिक पर, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आई वजह। तो खैर, और उसके बाद से दोनों के झगड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया। अब 27 साल बाद मौका है जब दोनों साथ में काम करेंगे। राजकुमार संतोषी एक ये बात भी बोलते हैं कि सनी देओल के साथ काम करने में ना एक बड़ा फायदा होता था कि वो ना कभी क्रिएटिव चीजों को लेकर टोकते नहीं थे। वो अपने डायरेक्टर को इतनी फ्रीडम देते हैं कि उसके हिसाब से काम करते हैं। डायरेक्टर जो चाहता है उसके हिसाब से काम करते हैं। डायरेक्टर के काम में दखल अंदाजी नहीं करते और इससे डायरेक्टर को अपना काम निखारने का मौका मिलता है। हमने देखा है कई एक्टर्स हैं जो हर सीन में टोकते हैं, उनके लिए वो सीन परफेक्ट होना चाहिए जो वो चाहते हैं उस तरह से।
लेकिन यहाँ पर ये बात कही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है गलती हुई, लेकिन नाराज़गी तो अपनों से ही होती है। तो ये बात भी सही है, चलिए अब अपने आप को मानो तो सही है। लेकिन हम बता दें कि झगड़ा तो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो गया था। ये ऐसा नहीं है कि इस फिल्म से ठीक पहले झगड़ा ख़त्म हुआ। हालांकि अब वो खुलासे कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। झगड़ा तो मेरे ख्याल से 2013 के आसपास ख़त्म हो गया था। और उस समय में लाहौर 1947 बनाने को राजकुमार संतोषी बहुत उत्सुक थे। और ये फिल्म है असगर वजाहत की लिखा नाटक है और उसके बेस पर फिल्म बन रही है। 2013 से कोशिश में लगे हैं कि कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, लेकिन कोई प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा था। अब आके बात बनी है, आमिर खान प्रोडक्शंस ने हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि सनी पाजी की गदर सुपर हिट हो गई, सुपर डुपर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। तो जब ऐसा हो गई तो अब प्रोड्यूसर भी मिल गया है, डायरेक्टर भी मिल गया है, पैसा भी आ गया है, फिल्म बनाने का मुहूर्त भी निकल आया है। तो जनवरी से फिल्म शूटिंग शुरू हो जाएगी और मार्च तक ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, शूटिंग कंप्लीट होगी, उसका प्रोडक्शंस का काम। और पूरी संभावना इस बात की है कि 2024 के अंदर फिल्म आ भी जाए और बड़े पैमाने पर फिल्माया जाने वाला है। लेकिन राजकुमार संतोषी एक बड़ा मजेदार किस्सा और बताते हैं। वो ये है कि दामनी के अंदर जब सनी देओल का जो सीन था उसमें सनी देओल को लिया ही नहीं जाना था। उनकी जो चॉइस थी वो पहली चॉइस थी ओमपुरी। वो दामनी में जो वकील का किरदार है वो ओमपुरी को निभाना था अमरीश पुरी के सामने में। और लेकिन बातचीत सब सेट हो गई, लेकिन फिर मामला फंस गया पैसों को लेके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ओमपुरी बाहर हुए। और तब एंट्री होती है सनी देओल की। वो इस फिल्म में सनी देओल को लेना इसलिए नहीं चाहते थे कि नंबर 12वीं रील में जाके सनी देओल का मतलब जो सीन है वकील का वो 12वीं रील में जाके आना था, शुरू में से नहीं था। लेकिन सनी देओल ने चाहे छोटा रोल किया हो उसमें, लेकिन वो जो छाप छोड़ी है ना उस समय में दामनी में, वो आज तक ना डायलॉग भूलते हैं, ना वो कैरेक्टर भूलते हैं, ना 2.5 किलो का हाथ भूलते हैं। वो चीज़ तो एकदम यादगार बन के रह गई। हम उम्मीद कर रहे हैं कि झगड़े सारे पुराने रहें, क्योंकि वक्त के साथ आगे बढ़ा जाता है। और अब ऐसे में लाहौर 1947 पर राजकुमार संतोषी भी फोकस करें और सनी पाजी भी, और कुल मिलाकर ऐसी फिल्म बन के निकले जो यादगार है, घातक की तरह हो या दामनी की तरह हो या घायल की तरह हो। ऐसा ऑरा बने, ऐसा पूरी स्टोरी बने जो लोगों को याद रहे, दिल को छुए। तो उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म अच्छी चलेगी, अच्छी बनेगी। और इंतजार में अब लाहौर 1947 को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। जाते जाते एक खबर बता दें कि 13 अक्टूबर यानी कल देश भर के लिए नेशनल सिनेमा डे है। इस दिन मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सारी छोटी बड़ी हिट फिल्मों की सफलता का जश्न मनाने जा रही है। और इसके लिए क्या कराया गया है कि सारी टिकटों के दाम गिरा दिए गए हैं। सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स हो, सारी टिकटों के दाम हो गए हैं 99 रुपीज़। तो इसलिए यही मौका है, अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो कल का दिन है और कल निकलिए घर से। 99 रुपीज़ में आप किसी भी वेबसाइट के जरिए ये टिकट बुक कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा मूवी देखिए। तो ये अच्छा मौका है, अगर आप फिल्म के इंतजार में, तो कल से बढ़िया दिन हो नहीं सकता है। एंजॉय।